गाइस, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, या इन फ्यूचर अगर जाने वाले हो फिर भी इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक डेटा दिया है और इस डेटा के तहत बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो आबादी है, भारतीयों की आबादी है, जो एनआरआई वहाँ पे काम करते हैं, 3 करोड़ 20 लाख हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो रहने वाले आबादी हैं वो 54 लाख है, वो यूएस के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद लगभग 43 लाख रह रहे हैं यूएई के अंदर रह रहे हैं, और भी बहुत सारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं। तो आप भी अगर प्रवासी हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो रूल में चेंज किया गया है और ये सारे जितने भी कामगार हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से उनको एक एडवाइजरी जारी किया गया है एम्बेसी की तरफ से, जैसे यूएई के एम्बेसी हो या फिर सऊदी का एम्बेसी हो, जो भारतीय एम्बेसी वहाँ पे है, सारे लोगों ने अपने कामगारों को, यानी इंडियन कामगारों को एक गाइडलाइन दिया है, बताया है कि इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरन आपको घर वापस आना पड़ सकता है और नहीं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। उससे पहले दूसरा एक खुशखबरी वाला अपडेट है, वो आपको सुनाता चलो, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जितने भी उत्तर भारतीय में जो फ्लाइट डिले चल ही रहा है, ठंडी के मौसम स्टार्ट होता है और डिले होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिगो का जो एक घटना अभी चरम पे आ ही रहा था और मतलब सही हो ही रहा था, उससे पहले बहुत सारे फ़्लाइट फिर से आज कैंसिल किए गए हैं। जैसे आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया है, आकाशा एयरलाइंस है, स्पाइस जेट है, और कारण एक ही है, ख़राब मौसम के कारण, यानी फॉग गिरने के वजह से पायलट को जो रनवे पर लाइट लगा होता है वो सही से दिखता नहीं है। इस वजह से जो पायलट है वो रनवे पर फ्लाइट लैंड नहीं करा पाती है या फिर टेक ऑफ नहीं करा पाता। इस वजह से अगर एक दो फ्लाइट भी डिले हो गया, उस वजह से बहुत सारे फ्लाइट डिले करना पड़ता है। तो अब इसका समाधान निकाल दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और एयरलाइंस ने मिलकर, क्योंकि अब दिल्ली एयरपोर्ट पर बेसिकली इसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर अब लेज़र लाइट, यानी जो रनवे पर है लेज़र लाइट लगाया जाएगा तीनों रनवे पे। अब फ्लाइट आसानी से उतर सकती है, और जो कोहरे के वजह से नहीं उतर पाती थी या लैंड नहीं कर पाती थी, टेक ऑफ नहीं कर पाती थी, तो जल्दी से जल्दी ये अपडेट किया जाएगा और अब इस तरह से फ़्लाइट डिले नहीं होगा। तो आखिरकार देर से आया दुरुस्त आया, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक लोगों को खुशखबरी दिया है, क्योंकि अगर फ़्लाइट लेट हो जाता तो आपको पता है कितना परेशानी होता है एयरपोर्ट पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप टिकट लो तो ज़्यादा कोशिश करो कि दिल्ली एयरपोर्ट के लेने के लिए, क्योंकि ये राजधानी का है एयरपोर्ट है और ये जल्दी से जल्दी अपडेट होने वाला है। आपको कोई भी कोहरे का और मौसम के कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि जैसा बताया कि विदेश मंत्रालय ने एक डेटा दिया और इस डेटा में बताया कि पूरी दुनिया में जो अभी एनआरआई जो रह रहे हैं, यानी कामगार जो इंडिया से अदर कंट्री में जाते हैं काम करने, वहाँ पे अब भी जो तादाद है वो पहले कुछ थी, अभी बढ़ गया, यानी 3 करोड़ 20 लाख भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं। सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर, अभी डेटा में बताया गया कि सबसे ज़्यादा यूएस के अंदर रहते हैं, उसके बाद यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं, यानी यूएई दुबई के अंदर रहते हैं। उसके बाद सऊदीया है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ऐसे बहुत सारे कंट्री का लिस्ट जारी किया है और लोगों को बताया है कि आखिर ये कंट्री के लोग इतना, मतलब यहाँ इस कंट्री में इतने इतने लोग रहते हैं। अब एक नया रूल आया है बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली पहले से ये रूल है, लेकिन बहुत कम लोग इसको रूल को फॉलो करते हैं, और वो क्या करते हैं कि इस वजह से, यानी वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है और ऐसा मतलब जाने अनजाने उनसे गलती हो जाता है, और गलती के वजह से वो क्या करते हैं कि वो लीगल वे में हो जाते इल्लीगल, यानी इल्लीगल रहते रहते वो इल्लीगल हो जाते हैं। अभी एग्जांपल के मैं दुबई का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, तो आपको जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है या फिर आपका वीज़ा अगर कैंसिल होता है, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो मिनिमम टाइम दिया जाता है 28 डे, यानी 30 दिन समथिंग आपको टाइम दिया जाता है वहाँ पे आपको रुकने के लिए। अगर उस बीच में आप दूसरी कंपनी का वीज़ा लगा लेते हो तब तो ठीक है, यानी वहाँ से वहाँ जॉब चेंज करके आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लगा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने वीज़ा नहीं लगाया तो आपको उस डेट्स के अंदर आपको अपने कंट्री वापस आना पड़ता है, और उससे ज़्यादा अगर रहोगे, यानी आप 31 दिन रह लिए, 32 दिन रह लिए, तो फिर आप ओवर स्टे हो जाते हो। ओवर स्टे होने के कारण आप पर जुर्माना स्टार्ट हो जाता है, और डेली ये जुर्माना बढ़ता ही जाता है। फिर जैसे ही आप आने की कोशिश करते हो एयरपोर्ट पर, तो पता चलता है कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, जब तक नहीं ये पैसे पे करोगे तब तक आप कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से बहुत कम, मतलब ज़्यादातर लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो जाता है। और लोग जानबूझकर ये गलती नहीं करते हैं, कुछ लोग अनजाने में कर लेते हैं और कुछ लोग तो जानबूझ के भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो अनजाने में गलती करते हैं उनको विदेश मंत्रालय ने लोगों को बताया। बेसिकली ये दुबई का मामला नहीं है, दुनिया के हर कंट्री में जो है कुछ लोगों को ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा। जैसे सऊदी में भी है, ओमान में है, कतर में, बहरीन में, हर जगह पे ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और यूएस के अंदर भी ग्रेस, अगर वर्क वीज़ा है तो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो उस ग्रेस पीरियड के अंदर ही आप उस कंट्री को छोड़ के आना पड़ेगा। इसलिए विदेश मंत्रालय ने क्लियरली बताया है कि जो कैंसिलेशन पेपर होता है और उसके नीचे होता है कि इस कंट्री को इस डेट से पहले आपको छोड़ के जाना है। और जो लोग नहीं जाएंगे तो फिर वो लीगल से इल्लीगल हो जाएंगे और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ऐसे भारतीयों को इमीडिएटली जब तक ग्रेस पीरियड है उससे 1-2 दिन पहले आप अपने कंट्री वापस आ जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसा बताया कि मात्र 30 दिन का टाइम दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर देशों में, जैसे खाड़ी देश की बात करूँ तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा वीज़ा एक्सपायर होने के बाद या वीज़ा कैंसिल होने के बाद। उस बीच अगर नहीं आओगे तो भारी जुर्माना भी लगेगा, गिरफ्तारी भी होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को, एक परदेशी के होने के नाते ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग बेचारे गलती से इल्लीगल हो जाते हैं फिर उन पर जुर्माना हो जाता है और फिर वापस कंट्री जल्दी नहीं आ पाता, क्योंकि जब तक नहीं पैसे दोगे एम्बेसी भी कुछ नहीं कर सकती है और आपको विदेश मंत्रालय भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है।